Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and today we'll read power series. So let us start. Any series which can be represented in form of z minus z naught whole power n. Let us say this is some fz where n varies from 0 to infinity. Okay, so इस फॉर्म की कोई भी सीरीज होगी उसको हम पावर सीरीज बोलेंगे. ओके, यहाँ पे जो n है दिस इज पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ओके, सो बेसिकली अगर इसको हम एक्सपांडेबल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? a0 प्लस a1 z माइनस z नो पावर 1 प्लस a2 z माइनस z नो पावर 2 एंड सो ऑन. ओके, सो इस फॉर्म की जो भी सीरीज होगी उसको हम पावर सीरीज बोलेंगे. सीरीज एंड सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट तो आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर ऑफ. ठीक है, सीक्वेंस मीन्स जैसे कि हम बोले कि 1/1 1/2 1/3 एंड सो ऑन 1/n. ओके, सो ये सीक्वेंस हो गई. ठीक है, दिस इज सीक्वेंस. सीक्वेंस मीन्स टर्म बाय टर्म वी विल रिप्रेजेंट इट. सो इसको जैसे an ऐसे हम डिनोट करते हैं वेयर an इज नथिंग बट 1/n. सीरीज क्या हो जाएगा कि सीक्वेंस का सम एक सीरीज हो जाएगा. तो इसमें अगर इसको सीरीज रिप्रेजेंट करेंगे तो a1 प्लस a2 एंड an प्लस ऑन ये सीरीज होगी. मीन्स समेशन ai वेयर i वेरीज फॉर 1 से n जो है वो इनफाइनाइट तक जा रहा है. ओके, सो ये तो बेसिक थिंग है. आई होप ये सब यू मस्ट बी अवेयर ऑफ. वैसे भी ये सब चीज़ें रियल एनालिसिस में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे. ओके, सो पावर सीरीज मतलब इस फॉर्म की कोई भी सीरीज हो उसको हम बोलते हैं पावर सीरीज. ओके, नाउ इसको बेसिकली इसको वी कैन राइट ऐसे भी लिख सकते हैं an लेट अस से ओमेगा पावर n वेयर n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. यहाँ पे ओमेगा क्या है? z माइनस z नोट को हमने ओमेगा बोल दिया. ये कोई नया वेरिएबल बोल दिया हमने. सो बेसिकली देखा जाए तो इस टाइप की कोई भी सीरीज को वी कैन कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्म. तो जो भी एट्रीब्यूट्स है पावर सीरीज के हम उसको इस फॉर्म की सीरीज से भी डिराइव कर सकते हैं. ओके, ओमेगा को हम लोग जेड भी लिख सकते हैं. ओमेगा इज अ वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बेसिकली. यहाँ पे जो a1 a2 एंड an है ये सब कांस्टेंट है, पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन. इस कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का पार्ट है ये सब. z वेरिएबल है. ओके, दिस विल बी x प्लस आइटा वाई टाइप. z नोट कांस्टेंट है बट इट इज आल्सो पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम. मीन्स ये सब रियल भी हो सकते हैं पर रियल तो सबसेट हो गया बेसिकली. एनी रियल नंबर ही सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम. सो इन जनरल हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके, सो अब पावर सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका कि यहाँ यूटिलाइजेशन है. द थ्योरम इज Cauchy-Hadamard थ्योरम. ओके, तो ये बहुत ही सिंपल थ्योरम है. ये थ्योरम क्या बोलती है कि अगर ये जो पावर सीरीज है an z रेस टू n हम इस फॉर्म में ले सकते हैं. ओके, सो वेयर n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity. Yes. Okay, so this series will converge for let us say modulus z less than r. ठीक है, so मीन्स ऑब्वियसली ये सीरीज या तो कन्वर्ज करेगी फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ z या डाइवर्स करेगी. ओके, या ऑसिलेट करेगी. वो तीन कंडीशन हो सकती है. सो वो वैल्यूज जिनके लिए कि ये सीरीज कन्वर्ट करती है लेट अस वो मॉडुलस z लेस देन r वो सारी वैल्यूज है जिनके लिए सीरीज कन्वर्ट करती है. तो इसमें जो r है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज जो भी सीरीज गिवन है में. ओके, तो ये कोची-हार्डमार्ड थ्योरम क्या बोलती है बेसिकली दिस डिफाइंस की जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या होता है. ठीक है, सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस of power series या any series. Okay, so if we take power series special case here, so an z power n this is the series. Let us say this we denote by f z n from 0 to infinity. Okay, so रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज या एनी सीरीज. ओके, सो इफ वी टेक पावर सीरीज स्पेशल केस हियर, सो an z power n this is the series. Let us say this we denote by f z n from 0 to infinity. Okay, so 0 to infinity. Okay,
सो इसमें फर्स्ट क्या हो सकता है कि मॉडुलस जेड लेस देन आर के लिए ये सीरीज है कन्वर्ज कर रही है। ओके, सेकंड हो सकता है कि ये सर्टेन लेटर से जेड इक्वल्स टू जेड और एक पॉइंट है जहाँ पे ही सिर्फ कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, एक ये हो सकता है कि ये जो मॉडुलस जेड लेस देन आर हमारा रीजन है, इसमें के कुछ पार्ट में लेटर से उसकी रेडियस आर है, मींस मॉडुलस जेड लेस देन आर इसी में कन्वर्ज कर रही है। ओके, सो ये तीन कंडीशन हो सकते हैं, मींस ये जो सीरीज है या तो फुल डोमेन में कन्वर्ज करे या सिर्फ एक पॉइंट पे कन्वर्ज करे, लेटर से जेड इक्वल्स टू जेड नोर और जीरो वट एवर कोई सा पॉइंट ले लो, या ये कंडीशन हो सकती है कि जो डोमेन है उसका कुछ पार्ट है उसमें ही कन्वर्ज कर रही हो। ओके, तो ये तो सिंपल। अब इसमें जो है दिस इज डिफाइंड बाय दिस 1 by r equals to limit n tends to infinity supremum of let us say a n power 1 by n का मॉडुलस और मॉडुलस a n डिवाइड पावर 1 by n। ओके, सो इसके थ्रू वी आर एबल टू गेट विल बी एबल टू गेट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। यहाँ पे ए एन क्या है, हमने देखा कि पावर सीरीज ए एन जेड एन फॉर्म की है, तो यहाँ पे ए एन दिस ए एन है। ओके, सीरीज का जो nth टर्म है उसका कोएफिशिएंट है यहाँ पे ए एन। ओके, अच्छा हम लोग रियल एनालिसिस में पढ़ेंगे फिर कि कोचीज की जो सेकंड थ्योरम है ऑन लिमिट, वो बोलती है कि अगर nth टर्म यू एन है तो यू एन की पावर 1 by n n टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन डिवाइड बाई यू एन प्लस वन। ओके, सो अगर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, सो वी कैन राइट 1 by r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अच्छा, यहाँ पे यू एन प्लस वन डिवाइड बाई यू एन है। ओके, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम n मॉडुलस 1 by n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन डिवाइड बाई ए एन। ओके, सो ये दो फॉर्मूले हमारे पास, इनके थ्रू वी विल बी एबल टू फाइंड की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है किसी भी गिवन सीरीज की। ओके, सो लेट अस टेक ए सिंपल एग्जांपल। हमें पता है कि रेस टू जेड जो होता है इसका एक्सपांशन क्या होता है, 1 प्लस जेड 1 फैक्टोरियल प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ऑन जेड एन डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसका जो इसको वी कैन राइट 1 upon n factorial into z power n where n varies from 0 to infinity, this is e power z। ओके, सो यहाँ पे अगर कंपेयर करें हम तो a n क्या है 1 by n फैक्टोरियल है और a n प्लस वन क्या हो गया, n की जगह n प्लस वन। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी, अच्छा इसमें 1 by n से हम देखेंगे तो ये इट वॉन्ट बी इजी टू कैलकुलेट थ्रू दैट मेथड, मतलब वी विल बी एबल टू कैलकुलेट बट इट वॉन्ट बी इजी। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि r के दो फॉर्मूले, तो सेकंड अप्लाई करेंगे, r इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस वन। ओके, सो ये क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज 1 बाई n फैक्टोरियल ए एन प्लस वन इज 1 बाई n प्लस वन फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमारे पास आ गया n प्लस वन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सो ये इन्फिनिटी आ गया बेसिकली। सो इसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी वो इनफाइनाइट होगी, मीन्स ये जो ई रेस टू जेड है ये सेंटर मान लो ओरिजिन है, तो इनफाइनाइट रेडियस अगर इस की हम कर दें इस सर्कल की तो उसमें ये कन्वर्ज करेगा। कहने का मतलब है कि पूरे इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये कन्वर्ज करेगा। सो दैट्स व्हाई वी नो कि ई रेस टू जेड जो है वो इंटायर फंक्शन है। इंटायर फंक्शन मीन्स जो भी फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन है उसमें ये कन्वर्ज करेगा, ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। सो बेसिकली ई रेस टू जेड जो होगा वो एनालिटिक होगा, ये हमने डिस्कस किया था। तो इसको इनडायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी एनालिटिक फंक्शन को हम एक कन्वर्जेंट सीरीज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, सो बेसिकली एनी एनालिटिक फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इन फॉर्म ऑफ पावर सीरीज इनसे जो कि कन्वर्जेंट हो। ओके, सो ये सिंपल सा एग्जांपल था से कि log n power n z power n n varies from
1 to infinity. ओके, ये हमारे पास ये सीरीज गिवन है. सो वी आर आस्क्ड कि इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी. तो सिंपल है, यहाँ पे एन क्या है, एन इज नथिंग बट log n पावर n. सो एन प्लस वन क्या हो जाएगा, एन की जगह एन प्लस वन प्लेस कर दो, एन प्लस वन पावर एन प्लस वन. ओके, सो आर विल बी लिमिट. और इसको तो हम सिंपल तरीके से भी कर सकते थे. आर क्या है, वी नो कि 1/r जो होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n पावर 1/n का मॉडुलस होता है. ओके, सो अगर ये अप्लाई करेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n क्या है log n पावर n, इसकी पावर 1/n करेंगे. सो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉडुलस सिंपल log n. n टेंस टू इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होते जाएगा. सो यहाँ से वी कैन से कि जो 1/r है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. सो r विल गो टुवर्ड्स जीरो. इसका मतलब इसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है दैट विल बी जीरो. किसी भी फंक्शन की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जीरो है मींस वो एक पॉइंट ही आ गया. ठीक है, मींस ये जो सीरीज है दिस वोंट बी कन्वर्जेंट एनीवेयर. ओके, ये कहीं भी कन्वर्जेंट नहीं होगी एक्सेप्ट z इक्वल्स टू जीरो पे. हमें चेक करना पड़ेगा. सो z इक्वल्स टू जीरो पे अगर हम देखेंगे इसमें, सो z इक्वल्स टू जीरो पे इट कन्वर्ज करेगी, अदरवाइज इट वोंट कन्वर्ज एनीवेयर. ओके, so summation minus 1 power n divided by n z minus 3 iota power n. Okay, this is the series where n varies from 1 to infinity. So इसकी radius of convergence हमें निकालनी. So यहाँ पे an क्या है, coefficient of this. Okay, यहाँ पे z minus 3 iota है पर उसको हम नया वेरिएबल कुछ ओमेगा ले सकते हैं. So basically this ओमेगा पावर n, तो उसका कोएफिशिएंट हमें देखना पड़ेगा. समेशन n ओमेगा n. सो n हमें चाहिए, n क्या होएगा माइनस वन पावर n डिवाइड बाई n. ओके, सो नाउ बाय कॉची-हार्डमर्ड थ्योरम वी कैन से कि जो r होगी दैट विल बी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n डिवाइड बाई n प्लस वन का मॉडुलस. ओके, सो ये क्या हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n डिवाइड बाई 1/n प्लस वन. सो दिस इज 1. ओके, 1 प्लस 1/n n टेंस टू इन्फिनिटी. तो इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगी 1. कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो ये हमने इसको किस फॉर्म में ले लिया था, हमने इसको लिया था माइनस वन की पावर n डिवाइड बाई n ओमेगा n. ओके, सो मॉडुलस ओमेगा विल बी लेस देन 1 और ओमेगा क्या है z माइनस 3 आयोटा विल बी लेस देन 1. सो यहाँ पे ये जो इसका डोमेन होगा बेसिकली, अगर हमें डोमेन पूछे जिसमें ये कन्वर्जेंट है, इसको लेट अस से fz है. So fz will be convergent or fz will be this series will be convergent in domain this z minus 3 iota less than 1. मतलब ये सर्कल जिसका सेंटर 0,3 है और रेडियस 1 है, ये पूरा इसका डोमेन होगा. अच्छा, ये वन मोर थिंग कि ये जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस डिटरमाइन करते हैं, ठीक है. सो जो भी हमारा अगर ये हमारी सीरीज है n z power n, then modulus z equals to less than modulus z less than r, ये हमारी डोमेन होगी. इफ r is the radius of convergence, तो ये हमारी डोमेन होगी. अच्छा, कोई पूछे कि modulus z equals to r पे फंक्शन क्या करेगा, ये जो सीरीज है कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज. सो वी कांट टेल, बेसिकली वी कैन नॉट टेल. ठीक है, वी हैव टू चेक हियर मॉडुलस z इक्वल्स टू जो r है मींस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की जो वैल्यू है उस पॉइंट पे हमें हमेशा चेक करना पड़ेगा. जो भी स्टैंडर्ड लिमिट के कॉन्सेप्ट है लाइक वी हैव डी अल्मर्ट्स रेशियो टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट, अगर अल्टरनेट सीरीज आ रही है, ऑल दोस उनके थ्रू ही वी विल नो कि z इक्वल्स टू r पे वो कन्वर्जेंट है या नहीं. ओके, इफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r है तो जो भी मॉडुलस z इक्वल्स लेस देन r है इस रीजन में ये कन्वर्जेंट होगा और मॉडुलस z ग्रेटर देन r में डाइवर्जेंट होगा. दिस इज आल्सो श्योर एंड दिस इज आल्सो श्योर. बट मॉडुलस z इक्वल्स टू r पे वी हैव टू चेक मैन्युअली. वहां पे हम इस कॉची-हार्डमर्ड थ्योरम से नहीं बता सकते, मींस कॉची-हार्डमर्ड थ्योरम फेल्स एट मॉडुलस z इक्वल्स टू r. ओके, जैसा कि ज्यादातर लिमिट टेस्ट में होता है. ओके, सो I hope it clear है. Let us take one more question. Okay,
Let's take this. This seems good question. N 1 to infinity 1.3.5 2n minus 1 divided by n factorial 1 minus z by z power n. ओके, लेट अस से ये एफ जेड है. सो हमें पूछा गया कि ये जो एफ जेड है इसका फाइंड एफ जेड्स डोमेन. ओके, डोमेन मीन्स जहाँ पे ये एफ जेड की डोमेन क्या होगी, एफ जेड कहाँ एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पे ये जो सीरीज है राइट हैंड साइड में जो इसका एक्सपेंशन है पावर सीरीज में, ये जहाँ कन्वर्ज करेगी. बेसिकली इफ वी आर एबल टू फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो हम बता ही पाएंगे रीजन. पर इसमें हमारी जो पावर सीरीज होती है वो एन ओमेगा एन इस फॉर्म में होती है. तो यहाँ पे जो उस फॉर्म में नहीं आ रहा जेड माइनस जेड नोर को वी कुड हैव डन समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ठीक है, तो हमें इस फॉर्म में इसको लाना है. तो हम क्या करेंगे 1 माइनस जेड बाई जो जेड है इसी को ओमेगा एज्यूम कर लेंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास जो एफ जेड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा समेशन एन 1 टू इन्फिनिटी ये जो भी है 135 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल ओमेगा एन. अब पावर सीरीज फॉर्म में आ गया है. ओके, सो नाउ वी कैन यूज द Cauchy-Hadamard थ्योरम के थ्रू जो फॉर्मूला है वी कैन यूज दैट. सो आर क्या हो जाएगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इसका जो भी मॉडुलस आएगा. सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n क्या है 1 3 ये 2n माइनस 1 ये डिवाइड बाई n फैक्टोरियल ये n है. n प्लस 1 क्या हो जाएगा, जहाँ n है वहाँ 1 3 से लेके n की जगह n प्लस 1 हो जाएगा. ओके, और ये हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल. ओके, सो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ ऊपर तो n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल करेंगे तो ये n फैक्टोरियल ले जाएगा इसको n प्लस 1 बचेगा. इसमें 2n माइनस 1 तो यहाँ है ही 2n प्लस 1 माइनस 1 एक एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे 2n प्लस 1 नीचे रह जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. इसमें अगर हम n से डिवाइड कर दें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में सो दिस विल बी दैट एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. सो क्या आएगा 1/2. सो इसमें r क्या जाएगी हमारे पास 1/2. सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 1/2 फॉर दिस सीरीज. बट डोमेन हम कैसे बता पाएंगे, हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि मॉडुलस z लेस देन हाफ. दिस विल बी रॉन्ग. ऐसा इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे जो w किया इट विल बी करेक्ट टू से कि जो मॉडुलस w है वो लेस देन हाफ होगा, ये इसकी डोमेन होगी. ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ये क्या है 1 माइनस जेड बाई जेड है ओमेगा हमने इसको एज्यूम किया था दिस लेस देन 1/2. सो ये हमारी डोमेन होगी. ठीक है, इसको इसमें भी अगर हम इसको छोड़ सकते हैं बट अगर पूछा जाए कि जो डोमेन होगी वो क्या होगी सर्कल या इलिप्स एंड व्हाटएवर तो देन हमें इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा. सो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई जेड का मॉडुलस लेस देन हाफ, या यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हैं 1 माइनस जेड मॉडुलस ट्वाइस इज लेस देन मॉडुलस जेड. ओके, अच्छा वन मोर थिंग, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं लाइक z1 और z2 इसमें ग्रेटर लेस इनका कोई मीनिंग नहीं होता. पर यहाँ पे मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स इज रियल एनी है. सो इसलिए ये सब मीनिंगफुल है. ओके, अब इसका दोनों तरफ से अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 1 माइनस जेड के मॉडुलस का स्क्वायर इज लेस देन मॉडुलस जेड का स्क्वायर. सो बेसिकली 4 ये z1 प्लस z2 केवल स्क्वायर का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस मॉडुलस जेड स्क्वायर माइनस 2 रियल z इंटू 1 बार. ठीक है, लेस देन मॉडुलस जेड स्क्वायर. इसको वी कैन राइट 4 प्लस 4 जेड स्क्वायर ये यहाँ से आएगा 3 मॉडुलस जेड स्क्वायर माइनस 8 रियल जेड लेस देन 0. ये आ गया हमारे पास. ठीक है, अब इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा. वैसे भी जेड क्या है, व्हाट इज जेड, जेड इज नथिंग बट एक्स प्लस आयोटा वाई. सो अगर इसको हम पुट करेंगे तो 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया मॉडुलस जेड स्क्वायर माइनस 8 रियल पार्ट ऑफ जेड इज एक्स लेस देन 0. अब इसको वी कैन राइट 3x स्क्वायर या 3 से हम डिवाइड कर दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8/3x प्लस 4/3 लेस देन 0. ये हो गया.
अब इसमें x को एक साथ क्रॉस कर देते हैं, तो x माइनस 4/3 का स्क्वायर, इसका हाफ किया। सो अगर ये करेंगे हम तो हमें माइनस 4/3 का होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा, -6/9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4/3 लेस देन 0। दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 4/3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 9, 3 3 12 माइनस 4/9, सो लेस देन 4/9। सो हमारे पास आ गया x माइनस 4/3 okay, so we have x minus 4/3 whole square plus y square is less than 4/9। अच्छा, z हमारे पास x प्लस आयोटा y है, तो z माइनस 4/3 क्या हो जाएगा, x माइनस 4/3 प्लस आयोटा y। अब ये जो है ये तो इसका मॉडुलस है, तो इसको वी कैन राइट z माइनस 4/3 का मॉडुलस का स्क्वायर इज लेस देन 4/9, और दिस कैन बी रिटन एज z minus 4/3 का मॉडुलस is less than 2/3। So this will be our domain of given function। Okay, domain of given function। आई होप क्लियर है, मीन्स इसकी जो डोमेन होगी वो एक सर्कल होगा जिसका सेंटर 4/3, 0 और रेडियस 2/3 है। इसमें जितने भी पॉइंट होंगे z, जितनी भी z वैल्यूज होगी उसके लिए जो गिवन सीरीज है ये कन्वर्ज करेगी। ओके, आई होप summation iota z minus 1 power n divided by 2 plus iota। ओके, ये हमें गिवन है 0 to infinity। इसमें हमें बताना है डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, सो सिंपल है। इसमें क्या है, ये आयोटा z माइनस 1 है, इसको वी कैन राइट w। तो ये क्या हो जाएगी समेशन 1 2 प्लस आयोटा wn। ओके, सो ये तो कांस्टेंट है, लेट अस पुट अ पावर n हियर। ओके, यहाँ पे पावर n कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से वी कैन से कि जो ये n 0 से इन्फिनिटी है, सो अगर कंपेयर करेंगे तो ये n क्या जाएगा 1 2 प्लस आयोटा पावर n। सो पावर n है तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला u 1/r इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an पावर 1/n का मॉडुलस। ओके, सो ये क्या हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 2 प्लस आयोटा पावर n की पावर 1/n का मॉडुलस। सो n से n कैंसिल हो गया, 1 प्लस 2 आयोटा का मॉडुलस क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 इज 5 √5। ओके, सो दिस विल बी 1/r। सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि r जो होगी वो √5 होगी। सो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस √5 होगी। सो रेडियस डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी, मॉडुलस w लेस देन r, यही तो होगी। अब मॉडुलस w क्या है, w इज आयोटा z माइनस 1। ठीक है, सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आयोटा अगर बाहर ले लें तो 1 डिवाइड बाई आयोटा क्या है प्लस आयोटा हो जाएगा, आयोटा से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। अब दोनों तरफ मॉडुलस लेंगे तो इधर तो मॉडुलस ओमेगा ही बचेगा, आयोटा का तो 1 हो जाएगा। सो मॉडुलस ओमेगा इज नथिंग बट z प्लस आयोटा का मॉडुलस इज लेस देन √5। ओके, सो दिस विल बी आवर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन f से लेट अस से। वो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस इसकी बेसिकली वो सर्किल होगा जिसका सेंटर 0,1 है और रेडियस √5 है। आई होप क्लियर है। ओके, सो आसान टॉपिक है, बस वी शुड नो कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला कोची-हाडामार्ड थ्योरम से वी शुड नो दैट। ओके, अच्छा इसमें रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, अगर फंक्शन एफ जेड पावर सीरीज में लेटर से एन जेड एन ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है 0 to infinity, ठीक है, देन लेट अस से सम जी जेड फंक्शन है दैट इज एन ए एन जेड एन माइनस 1 एन 0 to infinity, ठीक है ना। सो देन इफ देन रेडियस ऑफ convergence of fz and gz will be same। अगर इसको गौर से देखा जाए तो दिस इज gz इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ fz, जो ये सीरीज है उसका टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन करें देन विल गेट दिस। ओके,
तो कहने का मतलब है कि अगर ये एफ जेड और एफ डैश जेड होगा, एफ डैश जेड इज नथिंग बट जी जेड, इन दोनों की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम होगी. ओके, सो दिस कैन बी प्रूव. ओके, सो लेट आर बी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एफ जेड. ठीक है, तो आर क्या हो जाएगी, देन आर विल बी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी and 1 by r. Okay, so let us say कि r dash is a radius of convergence of gz, r dash is radius of convergence of gz, then 1 by r dash क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n power 1 by n. Okay, so this can be written as limit n tends to infinity n power 1 by n into limit n tends to infinity an power 1 by n. Okay, so this is r 1 by r है ये. तो अगर we are able to prove कि ये जो टर्म है n power 1 by n, अगर ये 1 हो जाता है इसकी लिमिट, then we are done. और ये तो 1 होता है. कैसे, लिमिट n tends to infinity n 1 by n, ये हमें चाहिए. so this can be written as e limit n tends to infinity e raised to power log 1 by n log n, ऐसे लिख सकते हैं इसको. कैसे, अगर कोई भी टर्म है a raised to power p, तो इसको हम log a power b, b बाहर आ जाएगा. वही किया हमने यहाँ पे. ठीक है, सो नाउ n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है. तो इसमें एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं. log n का डिफरेंशिएशन 1 by n होगा और n का 1 हो जाएगा. नाउ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा, 1 by इंफिनिटी इज 0, e पावर 0 इज 1, सो दिस लिमिट इज 1, ये लिमिट 1 हो गई. ओके, सो वी हैव 1 by r dash इक्वल्स टू 1 into लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n पावर 1 by n, ये तो r है, 1 by r है ये. सो फ्रॉम दिस वी से दैट r इक्वल्स टू r dash. ओके, अच्छा यहाँ पे हमने दोनों सेपरेट लिमिट इसीलिए पुट कर पाए क्योंकि ये लिमिट वी नो कि ये 1 by r है, मींस ये कन्वर्जेंट है, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड ये लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है. दैट्स व्हाई वी कुड मल्टीप्लाई लाइक दिस. ओके, सो आई होप ये क्लियर है. प्लस ये हमें याद भी रखना है कि कोई भी फंक्शन एफ जेड है तो अगर उसको हम किसी पावर सीरीज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एफ जेड एनालिटिक है देन वी कैन ऑलवेज रिप्रेजेंट इट इन फॉर्म ऑफ पावर सीरीज. और तो उस पावर सीरीज की अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर है तो इसके डिफरेंशिएशन जो होगा एफ डैश जेड उसकी भी आर ही होगी. और इसी को अगर हम थोड़ा एक्सटेंड करके देखें तो एफ डैश जेड की अगर आर है तो एफ डबल डैश जेड की भी आर होगी. ओके, सो वी कैन से कि अगर एफ जेड की आर है तो इसका जो nth डेरिवेटिव होगी उसकी भी आर ही होगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. सो आई होप इट क्लियर है. ओके, सो दिस इज द नाउ रिलेटेड थ्योरम, एबेल्स थ्योरम. एबेल्स थ्योरम ये क्या बोलती है कि कोई भी पावर सीरीज लेट से n z n, इफ दिस पावर सीरीज लेट अस n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity is convergent for z equals to z naught, then it will be convergent for all z such that modulus z is less than modulus z naught. मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले जितने भी z होंगे उन सब के लिए भी ये सीरीज कन्वर्जेंट करेगी. ओके, सो दिस एन जेड एन लिमिट एन टेंड्स टू, ये जीरो की तरफ अप्रोच करेगा. ये इसलिए क्योंकि अगर इफ यू रिमेम्बर कोचीज क्राइटेरिया फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज जो होता है वो क्या होता है, एस एन प्लस पी माइनस एस एन मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एन इज ग्रेटर देन एन और एन पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये होता है. और यहाँ पे एस एन क्या है, Sn is nothing but sum of the first n term. Let us say कि first term z1 and z2n से zn हो गया. ठीक है, so Sn plus p क्या हो जाएगा, s और n plus 1 Sn plus 2 Sn plus p तक, इसमें s1 plus Sn minus 1 वो सब भी इंक्लूड होंगे, sum of n plus p term.
तो अगर एस एन प्लस पी माइनस एस एन करेंगे तो क्या आएगा, एस, दिस इज नॉट एस, दिस इज जेड। ओके, एस एन प्लस पी टर्म्स का सम, तो सब जेड होंगे, ठीक है। सो अगर इसमें से ये माइनस करेंगे तो विल हैव जेड एन प्लस वन प्लस जेड एन प्लस टू, सो ऑन जेड एन प्लस पी तक, ठीक है। तो अगर इसी को देखें तो ये जो चीज है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कोची क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस है, दिस कैन बी रिटन एज जेड एन प्लस वन जेड एन प्लस टू प्लस सो ऑन जेड एन प्लस पी। इसका जो मॉडुलस है वो लेस देन एप्सिलॉन है। ओके, इसमें हमने ये फॉलो कर दिया, एन ग्रेटर देन एन नॉट या एन ग्रेटर देन एन इन जनरल बोल दो तो ये सही बात है, ठीक है। तो अगर इसमें स्पेशल केस ले लें, हम पी को अगर जीरो कर दें या इसको हम लेट अस से एन को एन माइनस वन करें, या ऐसे भी चलेगा। अगर पी को जीरो कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जेड एन प्लस वन जो होगा उसका मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। मीन्स लिमिट जेड एन प्लस वन जो होगा वो जीरो की तरफ जाएगी, बिकॉज कोई भी सीक्वेंस है, लेट अस से जेड एन उसका nth टर्म है, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट तभी होगी जब इसका जो मॉडुलस है, मतलब ये जीरो की तरफ तभी कन्वर्ज करेगी जब इसका जेड एन माइनस जीरो विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन आ रही है, इसका मतलब जो एल लिमिट जेड एन प्लस वन होगा वो जीरो होगा, और एन प्लस वन हो या एन हो इनफाइनाइट वे इट डजंट मैटर, सो लिमिट जेड एन भी जीरो हो। सो अगर कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका जो nth टर्म होगा सीरीज का वो हमेशा जीरो होगा। दिस इज ए नेसेसरी कंडीशन बट इट इज नॉट सफिशिएंट। कहने का मतलब है कि अगर कोई सीरीज है उसका nth टर्म जीरो है की तरफ अप्रोच कर रहा है n टेंड्स टू इंफिनिटी पे, जरूरी नहीं है कि वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। ओके, सो यहाँ से हमें आ गया कि लिमिट वी आर हियर टू प्रूव क्या, अबेल्स थ्योरम प्रूव कर रहे हैं हम। सो ए एन जेड एन ये जीरो की तरफ अप्रोच करेगा व्हेन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, मींस ए एन जो जेड एन ये है जेड नोर है, जेड नोर पे हमें गिवन है ना कि जेड इक्वल्स टू जेड नोर पे कन्वर्जेंट है, सो दिस विल बी बाउंडेड, मींस ऑब्वियसली इट विल बी बाउंडेड क्योंकि ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। सो अब हमें ये सीरीज हमें पता करनी है, सो इसको वी कैन राइट ए एन जेड नोर एन इनटू जेड एन बाय जेड नोर एन, ऐसा लिख सकते हैं इसको, सेम है दोनों चीज, जेड नोट से जेड नोट कट गया। ओके, नाउ दिस अगर मैं मॉडुलस जेड लेस देन मॉडुलस जेड नोट कर लूँ तो इससे क्या होगा, जेड बाय जेड नोट का जो मॉडुलस है वो लेस देन वन होगा। ओके, सो इफ आई से मॉडुलस ए एन जेड एन इक्वल्स टू मॉडुलस ए एन जेड नोट एन जेड बाय जेड नोट पावर एन, दिस विल बी लेस देन एन और जेड एन नो एन। ओके, ये तो बिकॉज दिस पार्ट इज लेस देन वन, सो हम ऐसा लिख सकते हैं। बट ये जो है दिस इज कन्वर्जेंट, ये हमें गिवन है, ठीक है। सो अगर कोई भी सीरीज है, लेट अस से ये सीरीज है हमारे पास एन जेड एन, ये दूसरी सीरीज ए एन जेड और एन है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ऑब्वियसली ये कन्वर्जेंट होगी। ओके, सो ऑल वैल्यूज ऑफ जेड जिनके लिए मॉडुलस जेड इज लेस देन मॉडुलस जेड नो, जो सीरीज है कन्वर्जेंट होगी। सो दिस इज आबेल्स थ्योरम। सो आबेल्स थ्योरम क्या बोलती है, इफ कोई भी पावर सीरीज है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्जेंट है, हमने जैसे जेड इक्वल्स टू लेट अस से 5 है उस पे वो कन्वर्जेंट है, तो जो मॉडुलस जेड लेस देन 5 है उन सारे पॉइंट्स पे ये जो सीरीज है भाई ये कन्वर्ज करेगी। ओके, सो आई होप क्लियर है। नाउ let us take one more question. Let us say that a n और z n ये हमारे पास let us say this is f z and c z is let us say n 0 to infinity b n z power n, और ये जो पावर सीरीज है इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r1 है और इसकी r2 है। ओके, देन फाइंड radius of convergence of summation n bn z power n where n varies from 0 to infinity। ओके, ये पता करना है हमें। सो सिंपल है, हम लोग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी कोई सा भी यूज कर लेंगे, u a n पावर 1 बाय n, इसका मॉडुलस ये होता है।
तो यहाँ पे ये क्या है, एन बी है ना इसके लिए, सो दिस कैन बी रिटन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an 1 by n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn power 1 by n. This is nothing but 1 by r1. This is nothing but 1 by r2. So from this we can say that r is equals to r1 by r2. Okay. So अगर a n z n ये जो पावर सीरीज है इसकी रेडियस r1 है और gz की r2 है, then summation a n b n z raised to n की r1 into r2 होगी. सिंपल है. ओके. सो अच्छा, इसमें हमने जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ी है, ठीक है, और जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ फंक्शन बोलते हैं जिस फंक्शन को हमने एज ए फॉर्म ऑफ पावर सीरीज लिखा है, और इसको हम रेडियस और सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस भी बोलते हैं, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज. सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल हियर. समेशन z पावर 4n divided by 4n plus 1 n from 2 to infinity. Okay. So question is comment on the behavior of this series in circle of convergence. On circle of convergence. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस पता करना होगा. सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, उसके लिए वी नीड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी? r इज नथिंग बट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an डिवाइड बाय n प्लस 1 का मॉडुलस. ओके. सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an क्या है? 1 डिवाइड बाय 4n प्लस 1. n प्लस 1 क्या हो जाएगा? n प्लस 1 प्लस 1. इसमें n से डिवाइड करेंगे अगर हम, तो ये आएगा 4 प्लस 5 बाई n डिवाइड बाई 4 प्लस 1 बाई n. लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. सो दिस 0 4 डिवाइड 4 इज 1. सो इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गई? 1 आ गई. ओके. यहाँ तक आया. ओके, क्लियर है. सो इसका जो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस हो क्या मॉडुलस z इज लेस देन r. ओके. तो अच्छा, इसमें है हमारे पास सीरीज क्या गिवन है? z पावर 4n डिवाइड बाई 4n प्लस 1, ये सीरीज है हमारे पास. ओके. तो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ये आ गया. सो हमने ये देखा था कि सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस होता है उसमें हमेशा जो है गिवन सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और मॉडुलस z ग्रेटर देन r जो होगा उसमें डाइवर्जेंट होगी, पर मॉडुलस z इक्वल्स टू r पे वी कैन नॉट से एनीथिंग. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो मॉडुलस z है लेस देन 1 पे तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी. अब मॉडुलस z इक्वल्स टू 1 पे हमें देखना है, ठीक है, कि ये कन्वर्जेंट होगी या नहीं. सो मॉडुलस z इक्वल्स टू 1. मॉडुलस z 1 कब हो सकता है? अगर z 1 होगी तब भी मॉडुलस 1 ही होगा z का, आयोटा होगी तब भी यही होगा, माइनस आयोटा होगा, प्लस माइनस 1 है प्लस माइनस आयोटा. ये 4 पॉइंट है जहाँ पे मॉडुलस z 1 होगा. सो इन पे हमें चेक करना पड़ेगा. अगर हम z को 1 ले लें, प्लस माइनस 1 लेटर से, सो z की पावर 4n है, प्लस माइनस 1 की पावर 4n करेंगे तो 1 ही हो जाएगी, और अगर प्लस माइनस आयोटा लेंगे तो भी पावर 4n है तो भी ये भी 1 ही हो जाएगा. सो बेसिकली इफेक्टिवली z इक्वल्स टू ये जो 4 पॉइंट है इस पे ये जो सीरीज है दैट विल कन्वर्ट इनटू 1 डिवाइड बाय 4n प्लस 1. देखिए ये डाइवर्जेंट है. ओके. सो z इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा, ये 4 पॉइंट है. these 4 पॉइंट्स पे ये जो सीरीज ये गिवन सीरीज है इट विल बी डाइवर्जेंट. ओके. और मॉडुलस z लेस देन इक्वल 1 के लिए तो ये कन्वर्जेंट है ही, पर ये सर्कल के ऊपर ही ये जो 4 पॉइंट लाई कर रहे हैं हमारे इस सर्कल पे, उन पे ये डाइवर्जेंट है. तो हमें यही पूछा गया है. सो बेसिकली फॉर मॉडुलस z लेस देन 1 this series will be convergent, and for these 4 points it will be divergent on the circle of convergence. So that ends the power series concept. Okay.